डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के सिलेबस में द पोएट्री ऑफ अर्थ जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ एक पोएम है, जिसका हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लाए हैं। इसका 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले पोएम का क्या सब्सटेंस या सारांश या समरी जो होना चाहिए, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लिख सकेंगे कि इन द पोएट्री ऑफ अर्थ द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड दैट द poetry will live in this earth forever through the music of the nature। पोएट्री ऑफ अर्थ के माध्यम से कवि यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि पोएट्री यानी कि कविता, ये गान, प्रकृति का गान चलता रहेगा। प्रकृति थमने वाली नहीं है। मनुष्य आते हैं इस धरा पर, चले जाते हैं। पोएट्री हमेशा, गान, म्यूजिक, कविता हमेशा बरकरार रहता है। पोएट्री विल लिव इन दिस अर्थ फॉर एवर, हमेशा के लिए बरकरार रहेगी ये कविता। थ्रू द म्यूजिक ऑफ द नेचर, प्रकृति के गान के साथ, प्रकृति के गीत के साथ, प्रकृति के स्वर के साथ स्वर मिलाते हुए ये चलते रहेगा, ये परिपाटी चलता रहेगा। म्यूजिक इज ए सिंबल ऑफ पोएट्री, एक कविता का एक सिंबल है। एक यहाँ पर म्यूजिक जो है दर्शाया गया है कि प्रकृति का एक गान, जो प्रकृति का एक रूपरेखा है, ये चलता रहेगा, बदलता नहीं है। When the birds are faint in hot summer days, ग्रीष्म के ऋतु में एक ऐसा सीनरी होता है कि भयंकर से भयंकर गर्मी पड़ती है और चिड़िया लगभग बेहोशी छा जाती है। जब चिड़ियों में हॉट समर डेज में दे टेक रेस्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज, वे लोग आराम फरमाते हैं किसी पेड़ के छांव में, पेड़ के पत्तों से झुरमुट से छुपकर। एंड देन द वॉइस ऑफ द ग्रास होपर रन्स फ्रॉम हेज टू हेज टू स्प्रेड द म्यूजिक। लेकिन उस गर्मी में, उस भयंकर गर्म के समय में भी ग्रास होपर यानी टिड्डा जो अपना गान अभिव्यक्ति करते रहता है। इस गर्मी में भी उसका एक जो अपना रोल है, जो अपनी भूमिका है, उसको अदा करता है। झाड़ी झाड़ी में गुजरता है, झाड़ियों से होते हुए गान गाते हुए, और उसकी एक आवाज़ गूंजती है उस ग्रीष्म ऋतु में जब चिड़िया, पशु पक्षी सब छुप जाते हैं दोपहर में। बीइंग टायर्ड, जब गान करते करते थक जाता है ग्रास होपर, द ग्रास होपर टेक्स द रेस्ट, तब वह आराम फरमाता है। बीनीथ द वीट, बड़े बड़े घासों में, घासों के अंदर छुप जाता है। वो थकान से, धूप से नहीं। आफ्टर द ग्रास होपर के बाद द क्रिकेट कैरीज द म्यूजिक ऑफ नेचर इन द विंटर। इसी प्रकार की विंटर में इसी प्रकार की एक गान फिर भी चलते रहता है, और इस बार ग्रास होपर नहीं होता। इस बार इस जाड़े में क्रिकेट संभालता है म्यूजिक ऑफ द अर्थ को, म्यूजिक ऑफ नेचर को, और इस तरह से ये बरकरार रहता है। इन द इवनिंग, शाम ढलने पर ही, व्हेन द फ्रॉस्ट, जब कुहासों से चारों तरफ पृथ्वी ढक जाती है, क्रिएट्स साइलेंस, जब कुहासा एक साइलेंस का चादर उड़ा देता है, चुप्पी का चादर, शांति का चादर उड़ा देता है, ढक देता है पृथ्वी को, द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट, तब ये गान क्रिकेट का यानी झींगुर, इसके पहले टिड्डा, अब झींगुर, गर्मी में टिड्डा और जाड़े में झींगुर की आवाज़ गूंजती है, मानो वो भी ग्रास होपर की तरह ही होता है। ब्रिंग्स वार्मथ इनटू द फ्रॉस्ट, इस कुहासे में, इस पाले में, इस ठंडे में वार्मथ को क्रिएट करता है, गर्म को क्रिएट करता है। उसका गान लोग सुनना चाहते हैं। और दस द म्यूजिक ऑफ अर्थ नेवर सीजेस, इस प्रकार प्रकृति का गान, म्यूजिक या
ताल लय छंद नहीं बिगड़ता। ये प्रकृति ऐसे ही चलते रहती है एंड इज सेलिब्रेटेड थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन्स। साइकिल ऑफ सीजन्स चक्र में ये ऋतुओं का चक्र बदलते रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन गान भी चलते रहता है। प्रकृति का अपना कार्यक्रम प्लान के हिसाब से चलते रहता है। डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरा क्वेश्चन जिसका आना संभावी है नेक्स्ट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिफाई द पोएट्स असर्शन द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि पोएट्री ऑफ अर्थ जो कभी कहता है यहाँ पर कि पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ये पोएट्री यानी गान यानी कविता, ये म्यूजिक कभी खत्म नहीं होता पृथ्वी का, इस बात को जस्टिफाई करे, तर्क के कसौटी पर कहाँ तक सही है पोएट का ये कहना। तो आंसर हो सकता है इसका, द पोएट जॉन कीट्स सेज, कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर सीजेस, कभी बंद नहीं होता, प्रकृति का गान कभी खत्म नहीं होती, इट विल लिव ऑन अर्थ फॉर एवर, ये पृथ्वी पर हमेशा बरकरार रहता है, थ्रू द म्यूजिक ऑफ द नेचर, प्रकृति के गान के साथ ये बरकरार रहता है। व्हेन द बर्ड्स स्टॉप देयर सिंगिंग, जब चिड़िया गर्मी के दिनों में गर्म ऋतु के से प्रभावित होकर जब वे लोग आराम फरमाते हैं, व्हेन द बर्ड्स स्टॉप देयर सिंगिंग, और अपना गान बंद कर देते हैं, तब भी एक गान चलता है। इन हॉट समर डेज, तब भी एक गान चलता रहता है। ए वॉइस ऑफ द ग्रास होपर, ग्रास होपर टिड्डे की एक आवाज प्रकृति के गान के साथ चलते रहता है, चलते रहता है। रन्स फ्रॉम हेज टू हेज, झाड़ियों से चारों तरफ से इसकी आवाज आते रहती है। टू स्प्रेड द म्यूजिक ऑफ समर, ये ग्रीष्म ऋतु का म्यूजिक का एक प्रभाव है जो देखने को सुनने को मिलता है। आफ्टर द ग्रास होपर, और ग्रास होपर के बाद, जब ग्रास होपर गाता है गर्मी में, जब ठंड के समय में, ठंड का समय जब शुरू होता है, आरंभ होता है, द क्रिकेट कैरीज, तब ये क्रिकेट नामक जो जीव है, एक प्राणी है, झिंगुर जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, द क्रिकेट कैरीज द म्यूजिक ऑफ नेचर इन द विंटर, ये जाड़े के समय में वो ये गान का अपना जो रोल अदा करता है। इन द इवनिंग ऑफ विंटर, शाम ढलते ही वो अपने कर्तव्य में लग जाता है। व्हेन द फ्रॉस्ट क्रिएट्स साइलेंस, जब चारों तरफ कुहासे की शांति छाई रहती है, चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई सोर्स नहीं होता, सन्नाटा छाया रहता है। द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट ब्रिंग्स वार्मथ, तो क्रिकेट का गीत, झिंगुर के गीत से मानो उष्णता पैदा होती है, गर्माहट पैदा होती है इन द कोल्ड, ठंड में, और लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये झिंगुर नहीं बल्कि कोई ग्रासों पर टिड्डा ही गा रहा है। दस द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूस, ये पोएट्री ऑन अर्थ, प्रकृति पर, पृथ्वी पर गान चलते रहता है, पोएट्री कविताएं चलते रहती है, संगीत चलते रहती है। कंटिन्यूस, इट नेवर सीजेस, ये कभी भी सीज यानी बंद नहीं होती। एक थर्ड क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पोएट्री ऑफ अर्थ एज अ नेचर पोएम। पोएट्री ऑफ अर्थ नामक कविता एक प्रकृति से संबंधित जुड़ी कविता है, कैसे इस पर विचार व्यक्त करें। आंसर होगा किड्स इन दिस सोनेट, इसमें इस सोनेट में, ये कविता सोनेट का एक रूप है, सोनेट है जो 14 लाइन के होते हैं, ऑक्टेट और सेसेट, तो 6 लाइन और 8 लाइन किड्स इसमें लिखते हैं। किड्स इन दिस सोनेट, इस सोनेट में किड्स लिखते हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ में, सोज दर्शाना चाहते हैं हिज बिलीव दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ विल लिव फॉर एवर, ये पोएट्री ऑफ अर्थ कविता जो प्रकृति के लिए है वो चलते रहती है, ये कविताएं कभी थमती नहीं। पोएट्री इज एटर्नल एंड लाइक पोएट्री नेचर, और ये कविताएं जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होती, ये चलते रहती है प्रकृति में, और लाइक
पोएट्री नेचर विल ऑल्सो ब्रिंग बैक लाइफ इन द अर्थ। और नेचर भी प्रकृति में जीवन दायिनी शक्ति को लेकर चलाए जाती है, चलते ही रहती है। नेचर सॉन्ग कैन बी हर्ड इन द साइकिल ऑफ सीजन्स। नेचर का गीत, प्रकृति का गीत हर सीजन में एक कुछ न कुछ चलते रहता है। जैसे गर्मी में ये टिड्डे के गीत और जाड़े में झिंगुर की गीत, क्रिकेट की गीत चलती ही रहती है। प्रकृति में कुछ न कुछ गान किसी न किसी जीव जंतु के द्वारा चलते ही रहती है। किड्स यूजेज द वर्ड पोएट्री विच विल लिव फॉर एवर। किड्स ने जो यूज किया है वर्ड पोएट्री ऑफ अर्थ, ये पोएट्री यानी गान यानी सॉन्ग यानी म्यूजिक, विच विल लिव फॉर एवर, ये हमेशा बरकरार रहती है। इन द अर्थ टू डिनोट द थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये प्रकृति के थॉट्स एंड फीलिंग्स के तरफ इशारा करती है। थ्रू विच वी कैन एडमायर द नेचर, जिसके माध्यम से हम प्रकृति का गुणगान करते हैं, प्रकृति के बारे में कुछ सुनते हैं, कहते हैं। द म्यूजिक ऑफ नेचर एक्सिस्ट्स इन ऑल एजेज, हर समय आने वाले, ऑल टाइम्स टू कम कहा जाए। द म्यूजिक ऑफ नेचर ये एग्जिस्ट करता है, रहता है हमेशा हमेशा बरकरार। एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और प्रकृति की सुंदरता नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होती। ये सुंदर भाव चलते रहता है, प्रकृति थमती नहीं है। दिस लाइन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स द लिवलीनेस ऑफ पोएट्री, यही बताता है कि पोएट्री जीवंत है। गान, म्यूजिक, प्रकृति का गान जीवंत है, इसका अंत नहीं है, ये अनंत है, ये चलता रहेगा। ए सेंस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक व्यू, इसमें हम लोग देखेंगे एक आशावादी दृष्टिकोण, यानी प्रकृति का विनाश नहीं है, ये चलते रहता है। लेकिन लोग आते हैं जाते हैं, जीवन यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन प्रकृति का गान चलते रहता है। ए सेंस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक व्यू, यहाँ पर हम देखेंगे रन थ्रू द होल पोएम, पूरी कविता में यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि प्रकृति का गान बरकरार रहता है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और बहुत सारे कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।